कल की क्लास हमारी सॉल्यूशन की रही सिर्फ। मुझे लगा कि सॉल्यूशन पूरे तरीके से समझाना ज़रूरी है कि वो वाला आंसर क्यों नहीं हुआ, वो वाला आंसर क्यों नहीं हुआ। इन्हीं बातों का इस्तेमाल करके आप अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम में जब भी आपको पेपर देना हो तो अपने नरेशन को सोल्व कर सकते हो। जैसे हमने बताया कि ये नहीं होगा लेकिन ये हो सकता है, मजबूरी में ऐसा हो सकता है। बिना रिपोर्टिंग स्पीच के भी सेंटेंस दिए जाते हैं, आंसर में रिपोर्टिंग स्पीच लगा देते हैं। तो बहुत सारी बातें नई नई आपको सीखने को मिलेंगी। आप जानते ही हैं कि मैंने अगले महीने का जो टारगेट है प्रैक्टिस के रूप में रख रखा, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, टेंस, डिग्री, नरेशन और केस ऑफ इन्वर्जन की क्लासेस रहेंगी प्रैक्टिस के रूप में। और आज हमारी क्लास नंबर 16 है। अभी तक जो बातें हमने आपको पढ़ाई वो हैं रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, और फिर ये बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ एक बदलाव होता है, वो है रिपोर्टिंग वर्ब का। फिर जब कॉमा हटाते हैं तो एक कंजक्शन लगता है, और कंजक्शन का लगना और रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है उसका बदलना इस बात पर निर्भर करता है कि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा हुआ जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है। अगर वो सिंपल है तो आपका आंसर टोल्ड या सेड होगा, कंजक्शन दैट होगा। अगर आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, सबका रिवीजन बस 10 मिनट के लिए बोल के सुना रहा हूँ आपको, ताकि पुरानी क्लासेस जो पढ़ी हुई हैं उनका रिवीजन करते समय आपको आसानी हो। तो अगर अंदर वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो उसका आंसर फिर आस्क्ड, वांटेड टू नो, इंक्वायर या डिमांड में देते हैं। लिसनर होगा तो प्रीपोजिशन आप जानते ही हो किसके साथ आती है, कंजक्शन इफ या वेदर, WHETHER। और वाक्य का सिंपल बनना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया फर्स्ट टाइप में, ज़रूर बनेगा सिंपल इसमें। फिर अगर सेकंड टाइप का हो इंटरोगेटिव तो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब तो वही रहेंगी, लेकिन कंजक्शन बनते हैं व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई। डेट नहीं आता इसमें, नहीं आता, ये आएंगे। और इसके बाद में फिर अंदर वाला जो सेंटेंस है हमारा उसको आप सिंपल बना दें अगर सब्जेक्ट दिया हो। कभी कभी सब्जेक्ट नहीं होता तो सिंपल मत बनाना, ख़त्म हो गया। इसके बाद में आता फिर इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव के लिए बाहर रिपोर्टिंग वर्ब आती है एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड। और भी आएंगे, बताएंगे। कल कमांडेड आई थी, कमांडेड जब कोई अधिकारी किसी अपने नीचे स्तर वाले को या कोई ऑफिसर क्लर्क को या प्रिंसिपल क्लर्क को आदेश देता है तो कमांड वगैरह चल जाती है। खास करके ये वहाँ चलती है जो फौजी टाइप के लोग होते हैं, जो सेना संबंधी या पुलिस संबंधी जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कमांड करते हैं। और आंसर में टू फर्स्ट फॉर्म, अगर अंदर वाला क्लोज मेन वर्ब से शुरू हो और डोंट प्लस मेन वर्ब से शुरू है तो नॉट टू फर्स्ट फॉर्म। डोंट मत करना, आंसर में नॉट टू आता है। कल भी ये चीज़ काफ़ी देखने को मिली होगी आपको। फिर इसके बाद में अगर हमारा अंदर वाला सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो बाहर की रिपोर्टिंग वर्ब होती है विश या कर्स, कंजक्शन दैट, और वाक्य सिंपल बनके माइट वगैरह बन जाता है। फिर इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी में आप जानते हैं वाट और हाउ हट जाते हैं, हटता है इसमें ये दोनों, और इनके बदले में वेरी, हाउ के बदले में हमेशा, और वाट के बदले में कभी वेरी, कभी कोई एडजेक्टिव आता, वाक्य सिंपल बन जाता, और कंजक्शन दैट, रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा ब्रेवो, ब्रेवो, अलास, हुर्रा, या जो है ओहो, आहा, ओ डियर, या ओ माई गॉड, या फॉर माई गुडनेस, या ओ माई गुडनेस, ऐसे करके। और इनको भी हमने बनाना सीख लिया। अभी हमारे सामने काफ़ी सारे सेंटेंस बचे हुए हैं। आज हम कराएंगे आपको
अगर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर एक सेंटेंस नहीं बल्कि 2 सेंटेंस हो। क्लियर? तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर। अभी तक हमने एक सेंटेंस पढ़ा, एक ही मिला अभी तक हमें, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जब एक से ज़्यादा क्लोज हों। लेकिन उसके पहले हमें कुछ ज़रूरी बातें सीखनी है, तभी मज़ा आएगा उसे सीखने का। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। कुछ एग्जाम्पल हम आपको देंगे, देखते रहना आप। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे ये है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कोमा, और अंदर लिखा हुआ है थैंक यू। बस इतना है, ठीक। या दूसरा, ही सेड टू मी, कोमा, अंदर लिखा हुआ है वेलकम। या ही सेड टू मी, कोमा, और अंदर लिखा हुआ है हैप्पी दिवाली। या अगला लिखा हुआ है ही सेड टू मी, कोमा, अंदर लिखा हुआ है गुड बाय, और लास्ट में है सेंटेंस हमारा ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग। ठीक है। इसके बाद हम फिर सीखेंगे एक से ज़्यादा सेंटेंस दिए हों तब। पहले ये कर लो, इनकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो ये जैसे जैसे मैं दिखाता जा रहा हूँ वैसे ही पेपर में आते हैं। जैसे ये तो बदलता नहीं है, तो ही का ही, सेड टू को बदलना हो, अंदर थैंक यू हो। तरीका देख लो आप इसका। ये थैंक यू जो है रिपोर्टिंग वर्ब बन जाता है थैंक्ड। ही ये आ गया, सेड टू का बन गया थैंक्ड। जैसे टोल्ड बनते हैं, एक्सक्लेम बनते हैं, आस्क बनते हैं, तो थैंक यू वाले में यही बनता है। और ये जो यू है ना हमारा, किसके हिसाब से आया? इसके हिसाब से। तो बस यही उतार दो, काफी है, बस यही आंसर है। क्योंकि जब इसका करोगे तो मी, इसका मी होगा ना, और ये भी मी है, तो एक लिख दो, बस ये आंसर है इसका। ही थैंक्ड मी। या अगर ऐसा करें ही सेड टू मी थैंक्स, मान लो ऐसे कर दें सेंटेंस, हम यू हटा दिया हमने, तब भी यही आंसर है इसका। तो नोट कर लो इसे। इसमें जो है हमारा थैंक्स हो या थैंक यू हो। ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर थैंक्स या थैंक यू, तो बन जाता ही थैंक्ड मी। यहाँ आई होगा तो आई थैंक्ड हिम, आई थैंक्ड हर। तो लिसनर को ऐसे रख देना आप, और लिसनर नहीं है, अंदर यू है, तो उसे भी बदलना आप मी कर देना यहाँ पे, क्योंकि बाहर कुछ नहीं होता तो बदलना जरूरी है इसका। इसकी और प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी। फिलहाल ये ध्यान रखना कि थैंक जो अंदर है वो सेड टू के बदले में लग जाता है। यहाँ डज होगा तो यहाँ डज आएगा, इज एम आर आई एन जी होगा तो इज एम आर आई एन जी आएगा। ठीक है, नोट करो इसे, खत्म हो गया। अगला है फिर ही सेड टू मी, अंदर वेलकम है, सेम इसकी तरह। जैसे ये थैंक्ड बन गया ऐसे ही ये वेलकम्ड बन जाएगा। तो ही वेलकम्ड, सॉरी, ही वेलकम्ड मी। बस अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जानते हो उसने मुझसे कहा स्वागत, तो मेरा स्वागत करा ना, तो ही वेलकम्ड मी, ये भी बन गया हमारा, ये भी बन गया। ऐसे बनते हैं ये।
तो जब भी आपको कभी थैंक यू या वेलकम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मिले तो बाहर वाली जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू या सेड है उसे आप थैंक्ड में या वेलकम्ड में बदल दो आप। ये इसका तरीका होता है। तो आंसर पहले का लगाएंगे ही थैंक्ड मी, खत्म हो गया। दूसरा है ही वेलकम्ड मी, खत्म। यहां आओ अब आप, ही सेड टू, रुक जाओ, रुको आराम से, समझो जरा तरीके से। हैप्पी से अगर सेंटेंस शुरू हो जाए और आपको लगे किसी को विश कर रहे हैं, कोई दिवाली, होली, ईद या जो है बर्थडे, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी मैरिज, कुछ भी हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी मैरिज, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी ईद, हैप्पी एनिवर्सरी, ये जितनी भी मैंने बोली हैं सबका एक ही तरीका है। और वो तरीका क्या है? सेड टू को विश्ड में करो, मी करो, ही विश्ड मी और ऐसे ही उतार दो, ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली। बस हैप्पी गायब नहीं होता इसके अंदर, ऐसे उतर जाएगा। तो इसे नोट कर लेंगे आप, ही विश्ड मी। अब यहां होली कर दो तो होली, बाकी सब सेम है। बर्थडे हो तो बर्थडे, ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली। इसे ऐसे नोट कर लो आप। एक मिनट जरा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं जरा एक चीज देख लेता हूं, मुझे डाउट हो रहा आर्टिकल का। एक मिनट, आ गई वही बात। ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली, ये आंसर बढ़िया है, लेकिन ये भी आंसर हो और आपको लगे कि इस त्योहार के साथ में हैप्पी से पहले ए लगा दिया गया, तो ये भी सही है। सर ये नई बात क्या है? बच्चों ये बात ये है, जब आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर हैप्पी दिवाली, नोट करते रहो सब चीज़ों को, इन्हें हर वो चीज़ समझानी ज़रूरी है जो वो कुछ कर सकता है, दो काम कर सकता है, वो दोनों सुन लो आप। हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी ये कुछ करके, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे तो ये है, ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली, बढ़िया आंसर यही है इसका। लेकिन मान लो ये नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे ए भी लगा देना वो कभी कभी, तो सही है सेंटेंस, तब भी कोई गलती नहीं है। ही विश्ड मी ए हैप्पी होली, बोलने का तरीका है, इसे बोलने को अच्छा माना जाता आंसर देते समय। यहाँ मत लगाना ए, यहाँ लगा सकते हैं आप, नोट कर लो इस चीज को जो लिखा हुआ है। और नहीं है तो बढ़िया, और है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। दोनों आंसर हैं तो ये पहले पाएगा, ये वाला ए लगा के दूसरे पाएगा। ये आता है पेपर में कभी कभी ए लगा करके, इसलिए बता रहा हूं मैं। खत्म हो गया ये। तो ये सब के लिए हो गया हमारा। जब भी हैप्पी मैरिज, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी कुछ भी हो, बधाई देना है ना, तो विश लगा दो, विश। अब यहां आते हैं, ही सेड टू मी गुड बाय, तो ही सेड टू के लिए अंदर गए तो ये गुड बाय है। जरा इसे ध्यान से देखो और मुझे बताओ, ये मिलते टाइम बोलते हैं या बिछड़ते टाइम? बिछड़ते टाइम बोलते हैं ना। अब इधर देखो साइड में, हमारी जो सेड है वो बिड में बदलती है, सेकंड फॉर्म बैड, थर्ड फॉर्म बिडन। कितनी है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मतलब जोन सी भी होगी वो कर देंगे। ये सैड है तो बैड हो जाएगा इसका, और थर्ड फॉर्म है तो बिडन, और फर्स्ट फॉर्म है तो ये बन जाएगा बिड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, जब आपको लगे बिछड़ना है, बिछड़ना है, बिछड़ने के लिए कोई शब्द चाहिए, तो सैड टू का विश मत करना, कर्स मत करना, बैड करना, सॉरी, ही बैड मी और गुड बाय। ये तरीके हैं, आपको ये सीखने हैं। 2-3 बार बोर्ड पे कराऊंगा, अपने आप कर लोगे आप उसके बाद। फिलहाल ये देख लो, ही बैड मी गुड बाय, उसने मुझे गुड बाय कहा। तो जब आपको लगे बिछड़ने के लिए है, बिछड़ने के लिए, तो ये लगाना, और मिलने के लिए हो तो विश आएगा, जैसे ये ही सेड टू मी। अब यहां आते हैं,
सर इसमें भी गुड था, इसमें भी गुड है, ऐसे नहीं होता, पूरा पढ़ो। गुड बाय नहीं पता हो तो नोट कर लो, ये बिछड़ते टाइम बोलते हैं। तो इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब बैड, विश गलत, कर्स गलत, सेड टू गलत, एक्सक्लेम गलत, सब गलत, बस बैड आएगा, ये बिछड़ने के लिए आता है। और सेड टू मी, ये सुनो अब आप नोट कर लेना, इसे मैं बोल रहा हूं। गुड मॉर्निंग मिलते हुए, मिलते हुए मतलब जब आपको लगे सुबह 8, 9, 10, 11, 12 भी, 12 में भी चला देना, आपको लगता है आप किसी से मिल रहे हो तो आप नमस्ते सलाम करते हो, और आपको लगता है पता नहीं कौन है वो, या आप किसी ऑफिस में हो तो वहाँ नमस्ते सलाम से अच्छा, ताकि किसी में भेदभाव ना हो, किसी को ऐसा ना लगे कि धर्म के आधार पर यहाँ चल रहा, तो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग ऐसे बोल सकते हैं आप। तो इसमें केस है, वो केस समझ लो आप। देखो जब भी आपको लगे आप सुबह में किसी से मिल रहे हो पहली बार, तो उससे आप बात शुरू कर सकते हैं इस तरीके से, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग और कैसे हो तुम, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप दोपहर में मिलते हो 12 या 2 बजे के बीच में, तो गुड नून, गुड नून ये भी मिलते टाइम है। मिलना बिछड़ना नहीं पता तो आंसर गलत, इसलिए तो बता रहा हूं। गुड मॉर्निंग सुबह में मिलते टाइम, गुड नून 12 से 2 के बीच में मिलते टाइम, मिलने का ध्यान रखना। अब 2 से 5 के बीच में मिल रहे हैं, ऐसे कुछ टाइम बने हुए हैं, सर्दियों में अलग, जाड़ों में अलग, कुल मिलाकर के अपने दिमाग से बोलना आपको। और गुड आफ्टरनून ये भी मिलते टाइम दोपहर में बोलते हैं, ठीक। अगला गुड इवनिंग ये भी मिलते टाइम शाम के टाइम में बोलते हैं। गुड नाइट, रुक जाओ, ये बिछड़ते टाइम बोलते हैं। अब जब आपको ये ही नहीं पता कि मिलते टाइम कौन सा है, बिछड़ते टाइम कौन सा, तो रिपोर्टिंग वर्ब 2 होती हैं। मिलते टाइम विश करते हैं, बिछड़ते टाइम ये करते हैं बैड। तो 2 ध्यान रखो आप, गुड नाइट और गुड बाय। गुड नाइट और गुड बाय, चाहे बाय हो अकेला बाय, ये हो चाहे ये भी और ये भी दोनों, तो बाय हो, ये वाला बाय है, एक बाय प्रीपोजिशन होती है वो अलग है, ये देखो आप, बाय हो 1, या गुड बाय हो 2, या गुड नाइट हो 3, तीनों का यूज बिछड़ते टाइम करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इनमें से, इनमें से, इनमें से, या डज लगा करके, इसे देखना हमें तो ये कैसा, इस टाइम सैड है तो ये आएगा, थर्ड फॉर्म होती तो ये आता, से होता तो ये आता, सेज होता तो बिट्स आता इनमें से, क्योंकि बिछड़ने के लिए यही वाले होते हैं। तो बिछड़ने के लिए हमारे पास में कितने हैं, बस एक ही शब्द है, वो है बिड, बैड, बिडन, वो अपने हिसाब से कर लेंगे। अब मिलते टाइम विश, सबको विश में कर देना आप, जैसे गुड मॉर्निंग बोलें तो विश करना, गुड नून, नोट कर लो, गुड नून बोलें तो विश करना, गुड आफ्टरनून बोलें विश करना, गुड इवनिंग बोलें विश करना। अब एक ज़रूरी बात सुनो आप, शाम को 9 बजे मिले आप, अब तो रात हो रही है, अब आपके दिमाग में आएगा यार शाम भी नहीं है, रात हो रही है, और आप मिल रहे हो उससे, या आपने फ़ोन पे कॉल लगाई, बात शुरू करनी है, मतलब बातचीत शुरू करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नहीं, ये बात है, बस समझ लो। बातचीत शुरू करने के लिए मिलते टाइम गुड मॉर्निंग सुबह में, गुड नून दोपहर में, गुड आफ्टरनून दोपहर के थोड़े से बाद, गुड इवनिंग शाम को, गुड नाइट नहीं, मिलते टाइम 4 हैं बस, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, इनको नोट कर लो, और गुड इवनिंग, क्लियर। लेकिन गुड नाइट बिछड़ते टाइम है। तो अब आती है सर मतलब क्या है बिछड़ते टाइम का, मतलब बच्चों ये है, आपको लगे फोन काट करके आपको सोना है, तो फोन काटने में क्या बोलेंगे, चलो ठीक है यार सोते हैं, गुड नाइट। आपको लगता है मैसेज पे बात कर रहे हैं, अब आपको सोना है, अब कहना चल ठीक है कल बात करेंगे, गुड नाइट, सोने जा रहे हैं आप। या मान लो आप किस कहीं मीटिंग वगैरह में हो, रात में कहीं, या दिन में दोस्तों के साथ हो, कह लो यार नींद आ रही, मैं चल रहा हूँ, चलो ठीक है कल मिलेंगे, गुड नाइट, सही है। अब इसका उल्टा करो आप, अब कॉल नहीं काटी, मैसेज खत्म नहीं करे, जा नहीं रहे, बल्कि आए हैं, बल्कि कॉल शुरू करी है, बल्कि मैसेज शुरू करा है, अब क्या करें, अब आप बोल सकते हैं हेलो हाय, गुड इवनिंग मत बोलो वहां पे। अगर आपको लगता है रात ज्यादा हो गए तो गुड इवनिंग मत बोलो, और रात थोड़ी सी है, मगरिब का टाइम है, थोड़ी बहुत हल्की सी रात, तो गुड इवनिंग बोल दो आप, 9 बजे भी गुड इवनिंग बोल सकते हो आप। तो आप ये समझ लें कि गुड नाइट अगर रात के 12 भी बज रहे हैं और आपको बात शुरू करनी है,
गुड नाइट मत बोलना, गुड नाइट बोल दोगे तो परेशानी पड़ जाएगी आपके लिए। समझ गए मेरी बात? अब एक सेंटेंस है, बताओ ये सही है या गलत। गुड नाइट हाउ आर यू, सोच के देखना जरा। गुड नाइट बोल दिया, वो कह रहा है हाउ आर यू, मतलब एक मैसेज डाल के सो गए आप और इंतजार भी नहीं करोगे कि वो कैसा है बताए। गलत बोला आपने, आपको बोलना चाहिए था गुड इवनिंग, गुड इवनिंग करो यहाँ पे, और हाउ आर यू अब सही है, अब समझ जाएगा कि सामने वाला क्या है। अब बात आती है सर ठीक है चलो, सुबह में गुड मॉर्निंग मिलते टाइम, दोपहर में गुड नून मिलते टाइम, गुड आफ्टरनून दोपहर में सही है, गुड इवनिंग सही है। तो अब होना क्या है इनका, सर बिछड़ना हो अगर इस समय पर, जैसे गुड मॉर्निंग तो बाय बोलो, बाय गुड बाय। तो जिस समय गुड मॉर्निंग मिलते टाइम तो बिछड़ते टाइम गुड बाय, दोपहर में गुड नून बिछड़ते टाइम गुड बाय, दोपहर में गुड आफ्टरनून बिछड़ते टाइम गुड बाय, शाम के टाइम गुड इवनिंग, बिछड़ते टाइम गुड नाइट बोल दो जब जा रहा हो तो, या गुड बाय बोल दो। बातें मेरी सारी खत्म हो गई। लास्ट में एक बार फिर से कुछ बोलना चाह रहा हूं, फिर मैं बंद कर दूंगा, फिर बोर्ड पे कुछ और सेंटेंस लिखेंगे, जैसे हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी होली, हैप्पी मैरिज, हैप्पी बर्थडे। तो रिपोर्टिंग वर्ब विश, क्लियर। अब यहां आओ, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, विश्ड आएगा यहां पे भी। क्या आएगा बच्चों यहां पे, विश्ड मी और गुड मॉर्निंग। ये बन गया। यहीं पे गुड नून कर दोगे यही आएगा, बस यहां गुड नून कर देना, ये यही रहेगा, क्लियर। लेकिन यहां गुड बाय और एक और बाय, एक गुड बाय एक बाय और एक गुड नाइट। गुड नाइट को ध्यान रखना, उसके लिए बेड आएगा। खत्म हो गया ये। अब एक सेंटेंस और देते हैं आपको, सेंटेंस है हमारे पास 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर और 9 नंबर। पहला है शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है गुड नाइट, या शी सेड टू मी कोमा, इन्वर्टेड कोमास अंदर लिखा हुआ है गुड इवनिंग, या अगला है शी सेड टू हिम थैंक यू, और लास्ट में है आई सेड टू हिम कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू और लिखा हुआ है मैं यू लॉस, तुम हार जाओ, मैं यू लॉस। अब बोर्ड पे देखेंगे तो शी का शी, सेज टू के लिए अंदर गए, गुड नाइट मिलते टाइम या बिछड़ते टाइम, तो यहां विशेष मत करना, बिट्स करना, बिट्स। शी बिट्स मी और आंसर गुड नाइट। एक चीज आपको दिखती होगी, जब मैं सिंपल बनाता हूं तो मैं ये जी छोटा बना रहा हूं, छोटा, लेकिन जब मैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर जाता हूं तो बड़ा बनाता हूं। तो समझ लो ये भी एक चीज है, ये भी समझने की चीज है, चाहो तो। अगर आप जब डायरेक्ट वाला सेंटेंस लिखते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच खत्म होती है, कोमा आता है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर नया सेंटेंस शुरू होता है, तो वो अक्षर बड़ा बनाया करो। देखो सब बड़े हैं, टी बड़ा, एम बड़ा, जी बड़ा, जी बड़ा अंदर, लेकिन जब उसे खोलते हैं तो एक सेंटेंस बनता सिंपल, यहां से शुरू हुआ तो ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता, कॉम्प्लीमेंट वगैरह का, तो ये गुड जी छोटा बनेगा, यहां बड़ा बनेगा। तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर घुसते ही पहला शब्द बड़ा बनाया करो, पहला वाला बस।
तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला, शी सेड टू गुड इवनिंग, ये मिलते टाइम बोलते हैं तो विश्ड कर दो यहां पे, तो शी विश्ड मी गुड इवनिंग, नोट करो इसे जल्दी से। अब यहां आते हैं, शी सेड टू अंदर थैंक यू, तो कर देंगे थैंक्ड, शी थैंक्ड, बस ये लगाओ हिम। क्यों हुआ, ये यू इसके हिसाब से हिम होगा, तो इस तो ऐसे उतार दे करो आप थैंक यू वाले में, तो शी थैंक्ड हिम, खत्म हो गया। अगला, आई सेड टू को देखेंगे, अंदर जाएंगे तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कर्स आएगा। कर्स्ड क्यों आ रहा, आई कर्स्ड हिम, क्योंकि ये बद्दुआ है। आई कर्स्ड हिम दैट, यू का कर देंगे ही, मे का माइट, और बन जाएगा लॉस, वो हार जाए, ये बन जाएगा। नोट करो सबको इसे, खत्म हो गया ये। अब जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था मैं उस पर आ रहा हूं। क्या पढ़ाना चाहता था मैं, जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखे हुए सेंटेंस में, जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखे हुए सेंटेंस में एक से ज्यादा सेंटेंस हो, ये तो हो गया, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे सबकी, अभी और भी बाकी है बहुत कुछ, थोड़ा थोड़ा कराता जाऊंगा मैं अपने हिसाब से। तो आज का जो दूसरा नियम है, एक तो वो हो गया त्योहार विश करना, विश करते हैं उसे, बर्थडे वगैरह, मैरिज एनिवर्सरी वगैरह, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी कभी हमें लगेगा कि अंदर बद्दुआ है तो कर्स लगा देंगे, दुआ है तो विश, लेकिन अगर हमें लगेगा अंदर मिलना बिछड़ना भी है तो वहां पे केस समझ लो, मिलते टाइम है तो विश और बिछड़ते टाइम है तो बिड लगाएंगे या बैड। अब आते हैं हम एक नए टॉपिक पे, इसमें मैं हेडिंग नहीं डालता, ऐसे देख ले करो, तो ही सेड टू मी, और ये लिख दिया उसने आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, विल यू हेल्प मी, मैं खेल रहा हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे, कुछ भी काम करना है उसे, ये क्वेश्चन है। अब ही, तरीका देखना मेरा, सेड टू अंदर जाएंगे, आप ना फुल स्टॉप है, इसे देखो बस, आप वहां मत देखना, अभी पहले इसे बनाएंगे, तो तरीका वही पुराना वाला, ही सेड टू का बन जाएगा टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, आई को इसके हिसाब से क्या कर दूंगा ही, बाहर की घटना पास्ट में एम का कर दूंगा वाज, और प्लेइंग। रुक जाओ, अगर सेंटेंस अगला वाला नहीं होता तो सेंटेंस तो बन गया हमारा, ये तो कोई भी बना लेगा इस टाइम, तो ये सेंटेंस बन गया, लेकिन ये बना वो तो रह गया अभी। अब देखो क्या होना है, जब आपको लगे एक सेंटेंस बनाने के बाद दूसरे पे जाना है तो कंजक्शन एंड लगाओ, कंजक्शन क्या लगाओ, एंड, चाहे ये इंपेरेटिव हो, सिंपल हो, इंटरोगेटिव हो, जैसा भी हो उसे बनाओ तरीके से, सिंपल था तो सिंपल के तरीके से बना दिया, और भी दूंगा भी। अब इसके बाद में एंड लगाओ, ये खत्म हो गया। अब इसको बनाना है आपको, तो बाहर जाएंगे तो बोलने वाला तो अब भी यही है, सुनने वाला अब भी यही है, इसे कॉमन कर दो आप, इसे कॉमन कर देते, दोबारा मत लिखना यहाँ पे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, सेड टू का यहां क्या हुआ, टोल्ड, सेड टू का यहां टोल्ड हुआ, क्यों, क्योंकि अंदर सिंपल था। लेकिन उसके लिए बताओ, क्या ये टोल्ड ही होगा, उसके लिए सेड टू का टोल्ड ही होगा या आस्क्ड होगा, सोचो आप अपने आप। इस सेड टू का टोल्ड ही होगा, यहां दोबारा देखना ना हमें, दूसरा सेंटेंस है, या यहां आस्क्ड होगा, सोच के बताओ। आस्क्ड होगा ना, सुनो, अगर ये सिंपल और ये भी सिंपल होता तो एंड के बाद में सेंटेंस ये चेंज कर देता, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं लगाता, लेकिन चूंकि ये अलग है तो इसके लिए अलग रिपोर्टिंग वर्ब चाहिए, तो एंड के बाद में आस्क्ड लगाओ। यहां कंजक्शन दैट आता तो वहां कंजक्शन इफ आता, तो इफ लगाओ, जगह नहीं है तो यहां लिख रहा हूं मैं, यू को बदल तो ही में, यू कहां आएगा, वही तरीके हैं, सॉरी आई में बदलो,
यू आएगा मी के पास आई, और विल का कर दो वुड, विल का वुड करो अभी आप, और हेल्प का हेल्प, और मी को लाओगे यहां तो हिम बन जाएगा। ये हो गया हमारा सेंटेंस पूरा। जो काम की बात है ना, कहां से शुरू हुई पता, यहां से, बस ये काम की बात है। ये काम अगर आपने सही से कर लिया तो बढ़िया हो जाएगा सारा काम आपका। इसका ध्यान रखना आप, आपकी समझ में नहीं आया दोबारा देख लो। दूसरा सेंटेंस, शी सेड टू मी कोमा वेयर आर यू गोइंग। शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। और अगला है आई वांट टू गो विद यू। ये हमारा सेंटेंस है। नहीं दिख रहा हो तो लिखा हुआ है आई वांट टू गो विद यू। तो शी सेड टू मी, अब इसको हम शी का शी उतार देंगे, इसको बदलेंगे इसके हिसाब से। पहले ये देखो, उसे छोड़ दो आप, पहले सेंटेंस को बनाया करो। तो शी सेड टू का कर दो आस्क्ड, वहां पहला सिंपल था, यहां इंट्रोगेटिव है, तो जो है उसके हिसाब से बनाओ। तो शी आस्क्ड मी, कंजक्शन वेयर, और इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये है। तो यू को जब बाहर लाएंगे तो आई बन जाएगा। शी आस्क्ड मी वेयर आई, इज ए मार का हो जाएगा वाज, और गोइंग का गोइंग। बताओ कोई परेशानी हो तो। ये तो बन गया सिंपल हमारा। इसे देखो बस आप, उसे मत देखो अभी, इसे देखो। तो शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ जा रहा था। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब जब ये खत्म हो गया तो एंड लगाओ, ये लगाओ एंड, ये तो लगाना ही है आपको दूसरा क्लोज जोड़ने के लिए। अब मुझे बताओ वो भी इंटरोगेटिव है या सिंपल है। अब वो सिंपल है भैया, सिंपल है ना वो। अब यहां आओ आप, स्पीकर यही रहेगा, लिसनर यही रहेगा, तो कॉमन कर दो आप। अब यहां दो बातें हैं, टोल्ड दैट करूं या सेड दैट करूं, बताओ क्या चाहते हो। अब आपके दिमाग में यह आएगा सर लिसनर है तो टोल्ड करो, तो लिखो फिर वहां पे मी। टोल्ड लिखना पड़ता है उसके लिए, ऊपर तो है लेकिन यहां लिख के भी तो दिखाओ मी, टोल्ड मी दैट। लिसनर कॉमन कर लो, मी लिख दो, लेकिन लिसनर भी कॉमन होता, स्पीकर भी कॉमन होता, तो टोल्ड ना लगा करके आप सेड लगाएं। अब थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी आपको, सर ये समझ में नहीं आ रहा, जब लिसनर मौजूद है तो टोल्ड क्यों नहीं लगा रहे हो। बच्चों क्योंकि लिसनर वहां दिखाना नहीं है, कॉमन करना है, और जब कॉमन करना दिखाना नहीं है तो सेड लगाओ। ये यहीं तो लिखा हुआ, वहां तो नहीं लिख रहा मैं। या फिर ऐसा होता टोल्ड मी तो सोचता मैं, वो है ही नहीं यहाँ पे, सेड दैट। सिंपल बनाना ना, सेड दैट। और आई का क्या बन जाएगा, शी, जगह नहीं है आगे तो यहां लिख रहा हूं, सेड दैट शी वांट का हो जाएगा वांटेड, टू गो विद मी बन जाएगा, यू का क्या बन जाएगा, मी। ये नोट कर लो आप। अभी और देंगे 2-3 सेंटेंस, इसके नोट करो पहले। अगला देखो, परेशान मत हो, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, और प्रैक्टिस कराएंगे अभी आपको। नोट कर लेना इसे, मेरा तरीका देखते रहो कैसे कर रहा हूं मैं। ये सेंटेंस बहुत आता है जो मैं लिखूंगा, जो मैं लिखने वाला हूं वो बहुत आता है पेपर में। तो एक एग्जाम्पल और है हमारे पास में अभी, जैसे ही सेड टू हर, उसने उससे कहा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अभी जो हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ गुड मॉर्निंग था, इसमें हाउ आर यू और जोड़ दिया, 2 बातें हो गई। देखते हैं, ही का ही सेड टू के लिए अंदर जाएंगे तो गुड मॉर्निंग का बनेगा विश्ड,
हर और बन जाएगा गुड मॉर्निंग। हमें इसका देखना, वो बाद में देखेंगे। तो शी विश्ड हर गुड मॉर्निंग बन गया। अगर सेंटेंस गुड मॉर्निंग तक होता तो फुल स्टॉप लगा दो, सेंटेंस पूरा। लेकिन वो भी तो मौजूद है ना, उसको भी तो देखना है उसका क्या होना। तो तरीका वही है, जब कोई दूसरी बात जोड़ते हैं तो कंजक्शन लगाते हैं एंड। और मुझे बताओ हाउ आर यू के लिए विश आएगा क्या? विश आता है इसके लिए, हाउ आर यू के लिए एक्सक्लेम आएगा। एक्सक्लेमेटरी नहीं है ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप आस्क्ड आएगा। एंड आस्क्ड। और आप सोच रहे होंगे सर ये गुड मॉर्निंग। अच्छा एक बात और, रुको मैं बता दूं, ध्यान आ गया मुझे। अभी परसों के पेपर में ये वाले सेंटेंस कराए थे, वो मैं भूल गया। मैंने बता भी दिया ग्रुप में, मैं भूल गया। वहां दैट आएगा, कंजक्शन आएगा सब में वहां पे। वो मेरी गलती है, मैं भूल गया वहां पे। वहां तो मैं भूल गया, तो दैट कर लेना ओ वाले में जो आंसर थे। लेकिन इसमें नहीं भूला हूं मैं। गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट, वेलकम, थैंक यू, हैप्पी होली, इसमें कोई कंजक्शन नहीं आता, कोई कंजक्शन नहीं आता इसमें नहीं भूला हूं मैं। कभी आप सोच रहा हो सर ही विश्ड हर दैट गुड मॉर्निंग, इफ कुछ नहीं आता ऐसे डायरेक्ट, तो इसमें भूला नहीं हो, सही है। लेकिन वहां तो आएगा ना। एंड आस्क्ड कंजक्शन हाउ, और यू सब्जेक्ट है हमारा, जाएगा तो यहीं पे, लेकिन शील आएगा और आर का बन जाएगा वाज। ये सेंटेंस है हमारा। उसने लड़की को गुड मॉर्निंग विश करी और उससे पूछा वो कैसी थी, ये बन जाएगा। ये आपको जरूर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा वेलकम, यू आर आवर चीफ गेस्ट। ये सेंटेंस है, दो बातें इसके अंदर। तो दे वेलकम्ड, वही पुराना तरीका, इसको हमने ये बना दिया वेलकम्ड। तो दे वेलकम्ड मी, उन्होंने मेरा स्वागत करा। बात तो खत्म हो गई, लेकिन वो भी तो जोड़ना। अब उसके लिए बताओ वेलकम आ जाएगा, उसके लिए सिंपल है सेड आएगा। तो एंड सेड कंजक्शन भी आएगा इसमें, दैट। ये तो करना ही पड़ेगा हमें काम, ये तो करना है भाई इस तरीके से। तो दे वेलकम्ड मी एंड सेड दैट, यू का कर देंगे आई, आर का कर देंगे वाज, आवर का कर देंगे देयर, और चीफ का रहेगा चीफ, और गेस्ट का रहेगा गेस्ट। जी बनाओ छोटा, चीफ गेस्ट। नोट कर लो इसे। उन्होंने मेरा स्वागत करा और कहा कि मैं उनका चीफ गेस्ट था। नोट कर लो इसे आप, खत्म हो गया ये भी। तो एंड के बाद में दूसरे वाले को बना दे करो आप एंड के बाद में। लेकिन ये और देखो, कभी ये आ जाए पेपर में, पेपर में नहीं पता क्या आ जाए। तो एग्जाम्पल ये और देखो, ही सेड टू मी कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है आई एम प्लेइंग, ही मैं खेल रहा हूं, और दूसरा है वो खेल सकता है। दो बातें बोली उसने। तो ही का ही सेड टू के लिए इसे देखो भाई इतने को, तो कर देंगे टोल्ड मी, ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट, ही टोल्ड मी दैट। आई का करेंगे अब हम यहां पर ही, एम का करेंगे वाज, प्लेइंग का प्लेइंग, हो गया पूरा। अब दूसरा बनाना है तो सब्जेक्ट, तो कंजक्शन क्या आएगा एंड। अब रोको आप, ये कैसा सेंटेंस था सिंपल, वो कैसा सेंटेंस है सिंपल। देख लो सब कुछ कॉमन, एंड लगाना बाकी कुछ नहीं। सेड दैट मत लगाओ, टोल्ड दैट मत लगाओ, दैट भी मत लगाओ। क्यों? ही कॉमन हो जाएगा, मी कॉमन हो जाएगा, टोल्ड भी कॉमन। अब आप कहोगे सर वहां तो सेड आना चाहिए। सेड तब आता जब ये टाइप अलग होता, वो टाइप सेम है तो सेड भी कॉमन।
और ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, बस कुछ नहीं करेंगे। ही का ही, मे का माइट और पिले का पिले। तो कह सकते हैं हम जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर अलग अलग टाइप का सेंटेंस हो तो एंड के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब भी आती है, कंजक्शन भी आता है जब अलग अलग हो। लेकिन जब सेम हो तो बस एंड आएगा और सेंटेंस उतार दो। कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। ये आज्ञा मान लो सेंटेंस। एग्जाम्पल है हमारे पास में, ही सेड टू मी कॉमा ही वाज गोइंग देयर। ही वाज गोइंग देयर, कुड ही हेल्प यू, आई कैन नॉट गो देयर। अब के कितने सेंटेंस है? तीनों बनाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सबको सीखना। तो ही का ही उतार दो, सेड टू के लिए बस ये देखो, ये इतना। तो ये सिंपल है तो टोल्ड कर दो। ही टोल्ड मी, कंजक्शन लगाओ दैट। ही टोल्ड मी दैट, ही का ही उतर जाएगा। हैड बीन कर दो, वाज का बाहर की घटना पास में ना, हैड बीन। और गोइंग देयर का देयर, रुक जाओ। अब अगला जोड़ना है तो एंड तो सब में लगता है, एंड तो लगाना ही है आपको, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में सोचा करो आप। अब जो अगला वाला उस मत देखो, इसे देखो, ही वाज गोइंग, ये कैसा है? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, और ये टोल्ड है, तो ये यहां कॉमन हो जाएगी? नहीं होगी। क्या करेंगे यहां पे? आस्क्ड, कंजक्शन इफ। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग देयर एंड आस्क्ड इफ। आस्क्ड इफ दोनों लगेंगे, ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। ये तो आता ही है हमारा, तीनों चीज आएंगी क्योंकि ये अलग हो गया ना। अब ही का ही, कुड का कुड, और हेल्प का हेल्प, और यू का मी। इसके हिसाब से सब चीजें सेम होती हैं। अब ये हो गया, फुल स्टॉप गलत लगा दिया मैंने। अब ये खत्म हो गया तो ये जुड़ेगा तो एंड लगाओ। एंड तो लगता ही है, तीसरा जुड़ रहा भी है। एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ेगा, एक पहले बन गया, तो तीसरे वाले का बनाएंगे। अब जरूरी चीज है, जरूरी चीज ये है एंड के बाद में। अब इसे देखो, ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, या ये सिंपल है? ये सिंपल है। और जब ये सिंपल है तो ये कॉमन कर लूं ना, इतनी दूर का नहीं, बस ठीक पहले वाला देखो, ये कॉमन करना आपको, पिछला नहीं। मतलब इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा हुआ एक सेंटेंस बना लो। दो हैं तो वही तरीका, अगले वाले को अगर रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन अलग चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। दो हो गए, अब तीसरे पे आओ। अगर तीसरा बनाना है तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, इसकी कॉमन होने की चीज आपको बस पिछले वाले से देखनी, उसके पिछले वाले से नहीं, बस पिछले वाले से। जैसे इसको लगाना था तो यहां देखना था, इसको लगाना है तो यहां मत देखना, इसको लगाना है तो यहां देखो। और मुझे बताओ, सिंपल में आस्क्ड आएगा या सेड आएगा? टोल्ड लगते नहीं है हम बाद में, सेड दैट लगाना पड़ेगा यहां पे। अब आप कहोगे सर अभी तो पीछे आपने कॉमन कर दिया था, देखो जरा सेंटेंस, वो दोनों सिंपल थे, इसमें बीच में इंट्रोगेटिव आ गया। तो पहले सिंपल, फिर इंट्रोगेटिव, फिर सिंपल, सबके अलग बनेंगे, देना पड़ेगा सबको। जब लगातार सेम होंगे तब कॉमन होगा, और लगातार सेम नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग देयर एंड आस्क्ड इफ ही कुड हेल्प मी एंड सेड दैट, आई का कर दूंगा मैं ही, और कैन का कर दूंगा कुड, नॉट का नॉट, गो का गो, और देयर का देयर। तो कितनी लगी? 1 2 और 1 और 2, और ये भी देनी पड़ेगी, ये और ये। नोट कर लो सब कोई ना।
अभी और देंगे इसमें के सेंटेंस, आजकल बहुत पूछा जा रहा है ऐसे सेंटेंस, प्रैक्टिस करते जाओ आप। एक सेंटेंस और देखो, she said to her husband, she said to her husband, उसने अपने पति से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है गुड नाइट, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। मान लो उसका ऑफिस रात का है, वो रात में ऑफिस में काम करती है, तो ऐसे बोला उसने, कोई बात नहीं, हमें क्या टेंशन है। शी का शी, सेड टू के लिए अंदर जाएंगे तो गुड नाइट है, और जब ये गुड नाइट है तो बेड आएगा, बिछड़ने के लिए है। शी बेड हर हस्बैंड, उसने अपने पति से अलविदा कहते हुए, अलविदा कहते हुए गुड नाइट बोला। रुक जाएंगे यहाँ पे, इतनी बात होगी तो सेंटेंस खत्म, लेकिन बात और भी है तो एंड लगाओ। और बात अगली कैसी है, सिंपल, तो सेड दैट, टोड मत लगाना, इसमें सेड लगाते हैं क्योंकि लिसनर लिखते हैं ना हम। एंड सेड दैट, आई का कर दो शी, एम का कर दो वाज गोइंग टू द ऑफिस। ये हमारा आंसर हो गया। नोट करो इसे जल्दी से, जो लिखा हुआ बोर्ड पे ये। ठीक, एक सेंटेंस और देखते हैं अभी, बस लास्ट है, इसके बाद में रोक दूंगा मैं इसे फिर, ठीक है। अब आप कर लोगे पेपर में, लेकिन ये भी देख लो कभी ये आ जा पेपर में। तो एग्जाम्पल है, शी सेज टू मी कॉमा प्लीज डोंट स्मोक हेयर, यहां धूम्रपान मत करो, आई डोंट लाइक स्मोकिंग। ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो वही तरीका करेंगे फिर। शी का शी, सेज टू के लिए अंदर जाएंगे तो रिक्वेस्ट, शी रिक्वेस्ट मी नॉट टू, डोंट का कर देंगे नॉट टू, नॉट टू होता है डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म का इंपरेटिव में। तो शी रिक्वेस्ट मी नॉट टू स्मोक, हेयर का हेयर उतरेगा, क्यों? क्योंकि भैया बाहर की घटना प्रेजेंट में है, और जब घटना प्रेजेंट में होती है वो तो होगा नॉट टू, टेंस थोड़ी बदल रहा है कोई, ये तो कंजक्शन है। लेकिन हेयर का देयर नहीं होगा, ये हेयर का हेयर रहेगा। अब जब ये पूरा हो गया तो ये बनेगा तो एंड, एंड तो लगना ही है अगला जुड़ने के लिए, एंड तो जरूर आएगा। और आई जो है हमारा वो सिंपल है, तो इस सेज का बन जाएगा सेज दैट, एंड सेज दैट। तो शी रिक्वेस्ट्स मी नॉट टू स्मोक हियर एंड सेज दैट, आई का कर देंगे शी, और डोंट का ना डज नॉट होगा, डिड मत करना, डिड मत करना, क्योंकि बाहर की घटना प्रेजेंट में है। और लाइक और स्मोकिंग, इसमें क्या परेशानी है? अब मैंने आपको काफ़ी सारे सेंटेंस करा दिए, इसे उतार लो आप। जब इसकी बात आई है तो बता दूं, एक कल का एग्जाम्पल था कुछ, उसे समझ लो आप। पहले इसे नोट कर लो सबको जो लिखा हुआ बोर्ड पे ये। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों। देखो कल हमने जो टेस्ट लिया उसमें एक सवाल आया था, कुड यू प्लीज़। इसे नोट कर लो कहीं पे आप, मैं बता रहा हूँ। जब ऐसा हो ना, कुड यू प्लीज़ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन यू प्लीज़ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल यू प्लीज़ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये अंदर ना प्लीज़ है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब बच्चे परेशान हैं कि यार इसे रिक्वेस्ट से बनाएं या इसे आस्क से बनाएं। तो बच्चे फिर ये बात निकालते हैं बीच की
क्या रिक्वेस्ट लगा दो और इफ लगा दो, ऐसे नहीं होगा। सुन लो अब क्या है। जब सेंटेंस रिक्वेस्ट से बनता ना तो कंजक्शन टू होता या नोट टू, इंपरेटिव वाला, इफ नहीं होता। तो जो हम बता रहे हैं उसे नोट कर लो कहीं पे, ऐसे ही आंसर लगाना है आपको पेपर में। सोच समझ के आराम से जरा, ठीक है, सब चीजों को देख लेना और यही आंसर मिलेगा आपको। शुरू करता हूं। स्पीकर होगा, मेन वर्ब होगी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, और लिसनर होगा। स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और लिसनर। इसके बाद में फिर हमें मिलेगा अंदर इस तरीके से चार, और चारों का एक ही आंसर है। पहला, प्लीज हेल्प मी, खत्म हो गया। दूसरा, या विल यू प्लीज हेल्प मी, या कुड यू प्लीज हेल्प मी, या कैन यू प्लीज हेल्प मी। सबका आंसर एक ही है। पता क्या? स्पीकर, रिक्वेस्टेड, लिसनर और टू फर्स्ट फॉर्म। नोट होता उसमें तो नोट टू फर्स्ट फॉर्म। इसमें नहीं आएगा इफ, इसमें नहीं आएगा आस्क। इसे नोट कर लेना, ठीक है, खत्म हो गया ये। जितना भी मैंने पढ़ाया अपने हिसाब से उसे लेता हुआ मैं चल रहा हूं। बहुत जल्दी आज या कल की कंडीशन में एक बात और है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं एक, समझ लो कभी आप मुझे भेजो उसके सेंटेंस, तो भैया कंडीशनल सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट बनता है वो सिंपल तरीके से बनता। उसमें कंजक्शन दैट आता, इफ भी होता है। अब एक दैट एक इफ, इसका क्या होगा? थोड़ा इसके लिए आपको इंतजार करना पड़े। अभी तो बहुत कुछ है कराने को, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं। कंडीशनल सेंटेंस में कम से कम 15 या 20 दिन आपको गुजारने होंगे, और वो पेपर में 3 या 4 नंबर का आता है, जरूर ही आता। 1 या 2 नंबर का तो आता ही है, और हमें अपना सिलेबस पूरा करना है। तो पहले हम कंडीशनल सेंटेंस सीखेंगे, उसके बाद उसी में जब भी महीना शुरू होगा 1 या 2 दिन कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी नहीं समझ पाओगे आप। अब हल्का सा दिमाग में आएगा आपके, सर ये तो गलत बात है आपकी, नरेशन की क्लास चल रही है तो उसका इंतजार करेंगे हम, वो भी खरीदनी पड़ेगी। मेरी मजबूरी है, मैं समझा नहीं पाऊंगा। अगर कभी आ भी गया पेपर में तो एक काम कर लो, प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा। तो कंडीशनल सेंटेंस के नरेशन कैसे बनते हैं, अब आपको नाराजगी है अगर सर इसी में समझाओ, तो मैं ज़रूर इसी में समझाऊंगा। थोड़ा और इंतज़ार कर लो आप उसके लिए। आज की क्लास जो हमारी रही इतनी ही सफिशियंट है हमारे लिए। 50 मिनट, कभी 1 घंटा 10 मिनट, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आप उसके टेंशन ना लें। मुझे नरेशन का कोई सा भी टाइप रोकना नहीं है, पूरा समझाना मुझे सही सही है। तो सुनो, आज हमने क्या पढ़ा? हमने आज जो समझा है वो है थैंक यू का थैंक्ड कर देते हैं। एक और बताने वाला हूँ मैं अभी, पहले ये देख लो ज़रा। और वेलकम का वेलकम्ड बाहर ले आते हैं, मतलब दोनों को लिसनर लगा दो। और हैप्पी प्लस कोई त्योहार या कोई विश करना है तो विश लगाओ, और हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी करके कर दो। और अगर गुड बाय या बाय या गुड नाइट है तो बाहर बिछड़ने वाला बिड आएगा। लेकिन अगर मिलना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, तो बाहर विश आएगा। और ऑप्टेटिव में हम जानते हैं दुआ के लिए विश और बद्दुआ के लिए कर्स आता है। खत्म हो गई बात। फिर हमने सीखा इन्वर्टेड कोमाज के अंदर अगर 2 क्लोज हैं, अंदर 2 सेंटेंस हैं, तो उनका क्या होना है, वो भी हमने सिखा दिया। तरीका ये है, आप बस पहले वाले को देख करके उसका बनाना, फिर एंड लगाना, और फिर अगले वाले का अगर कॉमन हो सकता है तो एंड के बाद में बस सेंटेंस चेंज कर दो, और कॉमन नहीं हो सकता तो एंड के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब दो और कंजक्शन दो, और अपना सेंटेंस बनाओ। और तीसरा भी बनाना है मान लो उसके अंदर, तो बस पिछले वाले से तुलना करना, उससे पिछले वाले से मत करना। ये हमारी आज की क्लास रही। कल की क्लास में और थोड़े इंपॉर्टेंट मटेरियल कराएंगे, लेकिन जाते जाते एक टाइप और देख लो, छोटा सा, बहुत छोटा सा है वो इसी की तरह है ना, इसलिए करा रहा हूं मैं। ही सेड टू मी कॉमा और अंदर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसे और देख लो, ये भी पेपर में आता है काफी। और इसका दूसरा टाइप कल दिखाएंगे आपको, आराम आराम से पढ़ते रहो बस, थोड़ा थोड़ा सा। ही
सेट टू के लिए अंदर गए, थैंक यू करा था, थैंक्ड मी जो भी था, यू को जरूर चेंज कर देना उसमें, जो भी करके आए हो आप थैंक यू वाला, या वेलकम हो, बाहर निकल जाते हैं, ये भी बाहर आता, तो सेट टू का बन जाता, इसकी वर्ब बन जाती, यहां पे ये नाउन है तो यहां बन जाता है इसका वर्ब, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। बस अब किस बात के लिए बधाई दी है वो कल समझाएंगे आपको। या एग्जाम्पल नेक्स्ट, शी इज सेइंग टू हिम, वो लड़की लड़के से कह रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आंसर क्या बनेगा, शी इज, इसको कर दो कॉन्ग्रेचुलेटिंग, तो शी इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, बस खत्म हो गया। नोट कर लो इसे जल्दी से। तो जब अंदर कॉन्ग्रेचुलेशंस हो तो बाहर कॉन्ग्रेचुलेट या कॉन्ग्रेचुलेटेड या कॉन्ग्रेचुलेट्स या कॉन्ग्रेचुलेटिंग, आईएनजी डस तो अपने आप देख लेना, बदलना इसमें ही है। थैंक यू है तो उसका भी ये तरीका, लिसनर लिख दो, थैंक लगा दो, वेलकम का भी ये तरीका है। और अभी कितने सेंटेंस बाकी हैं, लेकिन टाइम भी हमारे पास काफी है। 16वीं क्लास खत्म हो चुकी है, मैं चाहता तो कल को 16वीं कर देता आपकी जो सॉल्यूशन था, आज 17वीं हो रही, लेकिन क्लास बढ़ाने से मतलब थोड़ी है कि क्लास बढ़ाओ 30 कर दो पूरी, ना, समझाते हुए चलना है। कल 17वीं क्लास मिलेगी, आज हमारी 16वीं क्लास थी, बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।